और आइए अब आपको सीधा गोरखपुर लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। और इस महत्वपूर्ण केंद्र में आज देश के पूर्वी जोन के 14 राज्यों की 31 टीमें इस बास्केटबॉल प्रतियोगिता के साथ इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। जिन राज्यों के द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है उनमें बिहार, छत्तीसगढ़, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के साथ ही उत्तर प्रदेश की टीम भी इस आयोजन का हिस्सा बनी है। यह आयोजन अपने आप में इन 5 दिनों तक देश की बेटियों के उस उमंग और उत्साह के साथ ही जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बेटियां भी बेहतरीन प्रदर्शन कर सकती हैं, यह देखने का अवसर पूर्वी उत्तर प्रदेश के नागरिकों को और विश्वविद्यालय के छात्रों को प्राप्त होगा। क्योंकि इन 5 दिनों के अंदर जो अलग अलग लीग मैचेज होने हैं, मैं भी यहां पर परिचय देख रहा था। जब मैंने यहां पर अभी प्रातःकालीन सत्र में उद्घाटन सत्र के दौरान यहां पे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ की टीम का मैं परिचय ले रहा था, एकदम उत्साह से भरपूर, आत्मविश्वास से भरपूर ये दोनों टीमें अपने बेहतरीन खेल का परिचय देने के लिए यहां पर उतावला दिखाई दे रही हैं। और मुझे लगता है कि जब हम खेल की बात करते हैं तो आपने पिछले 11 वर्ष के अंदर देश के अंदर एक नई खेल संस्कृति को जन्म लेते हुए देखा है। याद करिए 2014 के पहले खेल और खेलकूद की प्रतियोगिता इस सरकार के एजेंडे का हिस्सा नहीं हुआ करता था। लोग ये मानते थे कि यह कोई प्रायोरिटी सेक्टर नहीं है, अक्सर इसकी उपेक्षा होती थी। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर न होने के नाते हमारे प्रतिभाशाली खिलाड़ी या तो पलायन करता था या कुंठित होकर के वह हताश और निराश बैठा रहता था। लेकिन अब देश के अंदर 2014 के बाद जिस प्रकार की एक नई खेल संस्कृति प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित की है, आज वह देखते हुए बनती है। याद करिए जब उन्होंने देशवासियों को खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से जोड़ने का आह्वान किया था, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से एक स्वस्थ शरीर के माध्यम से कैसे हम सशक्त राष्ट्र के निर्माण की आधारशिला तैयार कर सकते हैं, इसकी प्रेरणा दी। सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से गांव-गांव तक इन खेलकूद की प्रतियोगिताओं को हम आगे बढ़ाएं, इसके लिए उन्होंने प्रेरित किया। और अब तो जीवन के एक महत्वपूर्ण आयाम के रूप में खेल और खेलकूद से जुड़ी हुई गतिविधियां आज हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो चुकी है। याद रखिए ये खेलकूद की गतिविधियों में हमारे भारत की प्राचीन परंपरा ने सदैव उसको महत्व दिया है। जब भारतीय ऋषि परंपरा इस बात का उद्घोष करती है
कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तो वह अचानक नहीं कहती। उसके पीछे का भाव यही रहता है कि जीवन के जितने भी साधन हैं उन सबको स्वस्थ शरीर से ही प्राप्त किया जा सकता है। ये भारतीय ऋषि परंपरा वैसे ही नहीं कहती है। इसके पीछे प्रत्येक नागरिक को स्वस्थ रहने के लिए एक नई प्रेरणा भी प्रदान की जा रही है। और स्वस्थ शरीर तभी किसी व्यक्ति के पास होगा जब वह उस पर उचित ध्यान देगा, नियम और संयम से रहेगा, जीवन में अनुशासन का पालन करेगा। यह अनुशासन उसे न केवल जीवन में नियम और संयम से रहने के लिए बल्कि उसको अपने शरीर पर ध्यान देने और उसके माध्यम से, स्वस्थ शरीर के माध्यम से अपने समाज को भी और राष्ट्र को भी सशक्त बनाने की एक दृढ़ इच्छा की शक्ति के साथ कार्य करने के लिए उसे प्रेरित करती है। आज खेलकूद को तमाम परिवारों ने अपने जीवन का हिस्सा बनाया है और मैं देखता हूं देश के अंदर कई राज्यों में अभिभावक बेटा और बेटी के बीच में भेदभाव नहीं करता, बल्कि प्रारंभ में ही इस बात को अनुभव करता है कि अगर बच्चा पढ़ाई लिखाई के अलावा किसी एक खेल में रुचि लेता है तो पूरा ध्यान अभिभावक उसके लिए उस खेल विशेष पर लागू करने का प्रयास करता है, उसे प्रोत्साहित करता है, उस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। आज उसी का परिणाम है कि हम लोग भारी पैमाने पर खेल के उस इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने में मदद कर पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने हर ग्राम पंचायत में खेल के मैदान के कार्यक्रम को प्राथमिकता का विषय बनाया है। ग्राम पंचायत हो या नगर निकाय, वहां ओपन जिम के निर्माण हो, ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम का निर्माण हो, जिले स्तर पर स्टेडियम के निर्माण हो। ये सभी कार्यक्रम युद्ध स्तर पर आगे बढ़े। अब केवल ओलंपिक में या कॉमनवेल्थ या एशियाड में या वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को केवल अब भारत सरकार ही पुरस्कार नहीं देती है, विभिन्न राज्य सरकारें भी इसके लिए उन्हें पुरस्कृत करती हैं। ओलंपिक उत्तर प्रदेश की हमारी सरकार, अगर कोई उत्तर प्रदेश। गोरखपुर से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन को। सीएम योगी वहां कार्यक्रम में इस समय शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। स्वस्थ शरीर से खेल और राष्ट्र को सशक्त बनाया जा सकता है, खेलों के महत्व पर वो अपना संबोधन देते हुए दिखाई दिए। 2014 के बाद खेल संस्कृति में बहुत तेज़ी के साथ विकास किया गया। पीएम के नेतृत्व में खेल को आगे बढ़ाने का काम किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये तमाम बड़ी बातें कहते दिखाई दिए।